हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडका फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनना सर। 2 तारीख से आप लोगों का पेपर। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि सर एग्ज़ाम्स को कुछ ही दिन बचे हैं, आप हमें ये बता दो सर 27 और 28, आज 27, कल 28, 2 दिन सर हम क्या पढ़े, इसके बाद तो सब अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मेरे हिसाब से ये 2 दिन में, ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये 2 दिन में आप लोगों को टैक्स में पर्टिकुलरली टैक्स में वो टॉपिक पिकअप करना चाहिए जिन टॉपिक में, ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना, जिन टॉपिक में आपको थोड़ी सी दिक्कत है। एग्जाम्पल देता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर जीएसटी में ना मैं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा तो हूँ, पर सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसमें, कैसे करूँ। मेरे हिसाब से अभी ये 2 दिन है जहाँ पर वो टाइम ऑफ सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस कर ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने बोला सर टीडीएस पढ़ा नहीं हूँ, कैसे करूँ। ये 2 दिन है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लो टीडीएस के लिस्ट। मैंने सर मैराथन वगैरह में बताया है सर कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है। इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लो, इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा टाइम है आरटीपी एमटीपी देख लो, ठीक है। जो पर्टिकुलर टॉपिक वीक है सिर्फ उस टॉपिक को पिकअप करो, सिर्फ, मैंने क्या बोला, सिर्फ उसको। अगर आपने आईएचपी पहले अच्छे से किया है, आपका आईएचपी में कॉन्फिडेंस है, तो वापस आईएचपी नहीं पिकअप करना है। अगर आप ये 2 दिन वही टॉपिक करने जाओगे जो पहले से किया हुआ है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम है, प्योर टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। प्लीज़ समझो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना। जो चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस कम है उस चीज़ को पिकअप करो, उसको वाइंड अप कर दो, उसको ख़त्म कर दो, ताकि क्या होगा सर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे हो सकता है इनकम टैक्स का रिटर्न का चैप्टर कोई स्टूडेंट नहीं किया हो। अब बोलेगा कैसे करूँ सर, तो रिटर्न में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक बार मैराथन से सुन ले, उसके बाद क्या करें, उसके सर इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कर ले। इन केस उसमें से कुछ फंसा तो कुछ तो आएगा, नहीं तो आप ब्लैंकली छोड़ के चल जाओगे। बी स्मार्ट, ये 2 दिन का अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज कर लिए ना, विश्वास करो टैक्स में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो टॉपिक्स आप पिकअप करके खत्म कर दोगे। कई बार हो सकता है कोई स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर सेक्शन याद नहीं आ रहा हो, कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट को पर्टिकुलर सेक्शन में क्लैरिटी ना हो या दिक्कत आ रही हो, आप सिर्फ उसी को पिकअप करो, सिर्फ उसी को, प्लीज़ आगे पीछे मत पिकअप करना। टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत मोरल डाउन हो जाएगा। ये हरकत नहीं करना है, मेरी बात समझो। रीज़न ये है सर, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली 2 दिन पढ़ोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। अकाउंट्स के पेपर में भी मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और बहुत अच्छे पेपर्स जाएंगे। अगर ये 2 दिन आपने सही स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ा, कुछ भी उठा के अंडर संडर पढ़ना चालू कर दिए, तो होगा ये 2 दिन ऐसा होगा कि निकल भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और लगेगा अरे यार शिट, मैं इसके बदले ये कर लेता, यार शिट, इसके बदले ये कर लेता। 1 घंटा बैठो, सोच के चलो, चाहे टैक्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे कॉस्ट हो, कौन सा टॉपिक है जो वीक है, कौन सा टॉपिक है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको 1-2 घंटा देखूँ तो मेरा काम बन जाएगा, देखो वो उठा के देखो, उसको कंप्लीट करो। ये बहुत फ़ायदा देगा, इसका जो बेनिफिट मिलेगा बेहद मिलेगा। मेरी बात समझो और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ सर। ये कोई बोलता नहीं है और समझाता नहीं है, क्योंकि आखिरी 2 दिन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पजल्ड होता है कि क्या करूँ, क्योंकि इसके बाद तो आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ठीक। बाकी तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में बना रहूँगा, आप लोग के जो डाउट्स वगैरह रहेंगे, क्वेरीज रहेगी, सब मैं क्लियर करते रहूँगा, ठीक है। चल, थैंक यू।